जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अलंकार। अलंकार हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आज हम लोग अलंकार सीख लेंगे और अपना एक से दो क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, अलंकार एक अच्छा चैप्टर है और लंबा चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग अलंकार का पूरा बेसिक और उसको पहचानना और उसका परिभाषा, उदाहरण, सब उसका निचोड़ 1 घंटा में सीख लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए और 1 घंटा तक बने रहिए और पूरा अलंकार को सीख लीजिए। ठीक है, और अपना एक क्वेश्चन बना लीजिए। ठीक है, और हिंदी पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक हिंदी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। ठीक है, आइए देखते हैं अलंकार। देखिए अलंकार से कैसे क्वेश्चन पूछता है। अलंकार से या तो अलंकार को पहचान से पूछ लेगा, यानी कि 3 इसमें से और 1 इसमें से दिया रहेगा अलंकार और हम लोगों को पहचानना रहेगा कि ये शब्द अलंकार है कि अर्थ अलंकार है। ऐसे क्वेश्चन बना लेता है, या तो इसके परिभाषा से क्वेश्चन बना लेता है, या इसके उदाहरण दिया रहता है, उदाहरण देगा और उसके बाद पूछेगा कि ये कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो ये 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और तीनों तरह के क्वेश्चन को हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अलंकार को। अलंकार, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है आभूषण। ठीक है, देखिए जैसे शरीर की शोभा आभूषण यानी गहना जो होता है वो बनाता है, बढ़ाता है, यानी कि शरीर की शोभा आभूषण जैसे बढ़ा देता है, उसी तरह अलंकार क्या करता है, काव्य की शोभा बढ़ाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं अलंकार के भेद। देखते हैं अलंकार के भेद कितने होते हैं। देखिए अलंकार के 3 भेद होते हैं। ठीक है, और बार बार पूछता है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, तो तीनों भेद को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है। देख लेते हैं शब्दालंकार को। शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, यानी कि जिसमें शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होगा उसे शब्दालंकार कहेंगे। अब देखते हैं अर्थालंकार। अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होगा उसे अर्थालंकार कहेंगे। उभयालंकार, शब्द तथा अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होगा उसे उभयालंकार कहेंगे। ठीक, एक बार और देख लेते हैं। शब्दालंकार, शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होगा तो होता है तो शब्दालंकार कहते हैं। यानी कि देख लेते हैं यहाँ से, शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाना है, यानी कि शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, तब होता है शब्दालंकार। अर्थालंकार, अगर अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो क्या होता है, अर्थालंकार होता है। और देखते हैं उभयालंकार, शब्द तथा अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो उभयालंकार होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। चलते हैं आगे देखते हैं शब्दालंकार। देखिए शब्दालंकार और अर्थालंकार दो ही को हम लोग को पढ़ना है। उभयालंकार से सिर्फ जब अलंकार के भेद पूछता है तभी यहाँ इसका काम लगता है, और किस से मिलकर बना हुआ है ये पूछता है। सिर्फ यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है, इसके बाद नहीं बनता है। ठीक है, सिर्फ हम लोगों को शब्दालंकार और अर्थालंकार पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं शब्दालंकार। और देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम लोगों को पहचान में आना चाहिए कि कौन सा शब्दालंकार है, कौन सा अर्थालंकार है। तो आप लोग पहले अलंकार को याद कर लीजिए, पूरा नाम, ये शब्दालंकार का और अर्थालंकार को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कौन सा शब्दालंकार का भेद है, कौन सा अर्थालंकार का है, और उसका नाम को रट लीजिए। ठीक है, ताकि हम लोग आगे जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग पूरा एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए और क्वेश्चन हम लोग अपना बना लें। ठीक है, तो आइए देखते हैं शब्दालंकार के भेद। देखिए शब्दालंकार में हम लोग को 5 ही पढ़ना है। ठीक, क्योंकि 5 से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो देख लेते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विवक्षा अलंकार। ठीक है, तो ये 5 को ध्यान दीजिएगा और 5 का नाम याद कर लीजिए।
और पांचों को पहचान लीजिए कि शब्द अलंकार के भेद है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अर्थालंकार। देखिए अर्थालंकार के 11 पढ़ेंगे और सभी का नाम याद कर लीजिए। देखिए पहला क्या है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, प्रदीप अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विभावना अलंकार, विरोधाभास अलंकार और अनन्वय अलंकार। ठीक है, तो सभी का नाम याद रख लीजिए, याद कर लीजिए और पहचान लीजिए कि सभी अर्थालंकार के भेद हैं। ठीक है, देखिए इसमें से उभय अलंकार, रूप अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार को सबसे ज़्यादा बार पूछता है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जब शब्द अलंकार पढ़ेंगे तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और अनुप्रास अलंकार में अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं और पांचों भेदों से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हम लोग इसको अंदर तक देखेंगे और किसी में घबराने की बात नहीं और किसी में भेद नहीं है, सिर्फ सिंगल सिंगल ही पढ़ना है। तो आइए देखते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, देखते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार देखते हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उसके भेद देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं अनुप्रास अलंकार, वर्णों की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार, यानी कि वर्णों की आवृत्ति से उत्पन्न जो चमत्कार होता है उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी वर्ण जब बार बार दोहराता है और उसके द्वारा उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है तो हम लोग उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे हैं। आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहला उदाहरण है हम लोग का, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चम्मच से चटनी चटाई। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो रहा है, चौवर्ण जो है, चौवर्ण बार बार प्रयोग किया जा रहा है। चौवर्ण, देखिए चौवर्ण का प्रयोग बार बार किया जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, ये अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आगे दूसरा उदाहरण देखते हैं, रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, तो यहाँ किस, देखिए ये यहाँ र वर्ण जो है, र वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, यानी कि बार बार प्रयोग किया जा रहा है र वर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे कि इसकी क्या पहचान है। आगे देखते हैं 3 नंबर, तरनी तरुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें त वर्ण, देखिए त वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो ये हमारा क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आगे देख लेते हैं 4 नंबर, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। ठीक, देखिए इसमें क्या हुआ है, चौवर्ण च, यानी कि च की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो ये क्या है, हमारा अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। देखिए ये जो है बहुत प्रचलित इसका उदाहरण है, चारू चंद्र की चंचल, नहीं, ये चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चम्मच से चटनी चटाई। ठीक है, तो ये बहुत प्रसिद्ध इसकी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, और ये तीनों जो उदाहरण है 2, 3 और 4, ये बार बार एग्जाम में आते हैं, बार बार एग्जाम में यही को इसी को पूछता है। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम, या तरनी तरुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखी गई है, या चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है, और ये बार बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो इन उदाहरणों को ध्यान दीजिएगा और उम्मीद करता हूँ इसकी परिभाषा और पहचान सीख लिए होंगे। आइए आगे चलते हैं, अनुप्रास अलंकार के भेद। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद है, 5 है। ठीक है, तो जब ये ऊपर से छोड़कर जब अनुप्रास अलंकार की गहराई में पूछे घुसता है तो हमारे ये 5 भेद से क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग आइए बेसिक से सीख लेते हैं अनुप्रास अलंकार। आइए देखते हैं, पहला क्या है, वृत्यानुप्रास अलंकार, दूसरा है छेकानुप्रास अलंकार, तीसरा है लाटानुप्रास अलंकार, और चौथा है अनंत्यानुप्रास अलंकार, और पांचवा है श्रुतानुप्रास अलंकार। ठीक है, तो आइए इसे भाजा भाजी पढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार के जो 5 भेद होते हैं उसको देख लेते हैं। देखते हैं, पहला
पहला है हम लोग का वृत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, क्या है हमारा पहला? वृत्यानुप्रास अलंकार। देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, यानी कि जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पे हम लोगों का वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, आइए उदाहरण के थ्रू समझते हैं। पहला हम लोग का उदाहरण है, देखिए पहला उदाहरण है हम लोग का तरनी तरुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। ठीक है, ये हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। तो देखते हैं, तरनी तरुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। ठीक है, देखिए त वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। देखिए त त त त। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के त वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो ये हम लोगों का वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरे नंबर उदाहरण का। देखिए दूसरे नंबर उदाहरण, कलावती केलीवती कलिंदजा। ठीक है, देखते हैं क क, इसमें क वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो ये हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 3 नंबर उदाहरण। 3 नंबर उदाहरण को रघुपति राघव राजा राम देख लेते हैं। र र र र, यानी कि र वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 4 नंबर उदाहरण को। भूरी भूरी भेद भाव भूमि से भगा दिया। ठीक है, देख लेते हैं इसमें भ भ भ भ भ भ, यानी भ वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो ये हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वृत्यानुप्रास की परिभाषा और उदाहरण को समझ लिए होंगे, और यहाँ से एग्जाम बनेगा एग्जाम में तो आप लोग बना लेंगे। ठीक है, और उदाहरणों को भी विशेष तौर पे याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं 2 नंबर छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार, इसकी परिभाषा देखते हैं। एक वर्ण की 2 बार आवृत्ति हो, यानी कि एक वर्ण की 2 बार आवृत्ति हो तो हमारा छेकानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो आइए उदाहरण से समझते हैं। पहला हम लोग का उदाहरण है, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम वारी वारी। ठीक है, भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घोर घाम वारी ब्यारी। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या है। देखिए क, यानी क वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है। देखिए यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, देख लेते हैं भ, यानी भ भी वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है। ठीक है, भ घ, यानी घ भी वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए व, यानी कि व भी वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरे नंबर उदाहरण से और समझते हैं। देखिए अति आनन मगन महतारी। ठीक है, देखते हैं यानी अ वर्ण की भी 2 बार आवृत्ति हुई है। यहाँ पे देख लेते हैं म, यानी म भी वर्ण की 2 बार आवृत्ति हो रही है, तो ये हम लोगों का छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ परिभाषा और उदाहरण दोनों समझ लिए होंगे। आइए चलते हैं तीसरे नंबर पे, लाटानुप्रास अलंकार। ठीक है, लाटानुप्रास अलंकार, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं लाटानुप्रास अलंकार की। जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए पर अर्थ एक हो, यानी कि समझ लेते हैं, जहाँ पर देखिए यहाँ पर शब्द बोल रहा है, यहाँ पर बार बार वर्ण बोल रहा है, वहाँ पे बार बार वर्ण की आवृत्ति हो रही थी और यहाँ पे शब्द की आवृत्ति हो रही है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर एक शब्द की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है, और आवृत्ति तो हो रही है
और अर्थ एक हो, यानी कि अर्थ एक हो तो वहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अर्थ एक हो तो हम लोगों का लाटानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसकी परिभाषा समझ रहे होंगे। देखिए, एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ एक ही हो तो हम लोगों का लाटानुप्रास अलंकार होता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, यमक अलंकार भी का भी कुछ ऐसा ही है। देखिए, वहाँ पे एक शब्द की दो या उससे अधिक बार आवृत्ति होती है पर उसका अर्थ अलग अलग होता है, अर्थ उसका अलग अलग होता है। इसका क्या है, एक ही अर्थ होता है। तो हम लोग का क्या होता था, यमक अलंकार की परिभाषा होती थी। देखिए, जैसे कनक कनकते, देखिए मशहूर उसका उदाहरण है, कनक कनकते सौगुनी। तो देखिए, कनक कनक दो बार आता था तो लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता था। एक कनक का होता था सोना और एक कनक का होता था धतूरा। तो हमारा यमक अलंकार था। और यहाँ तो हम समझते हैं कि उसे पहचान लेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों का। ठीक है, जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए पर अर्थ एक हो तो वो हम लोगों का क्या होता है, लाटानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ परिभाषा समझ लिए होंगे। आइए उदाहरण से समझ लेते हैं। पूत सपूत तो का, देखिए, पूत सपूत तो का धन संचय। पूत, देखिए, पूत कपूत तो का धन संचय। ठीक है, देखिए यहाँ स यानी सपूत और कपूत, सिर्फ इतना का ही अंतर है। देखिए, देख लेते हैं, पहचानते हैं इसको। देखिए, पूत, पूत का मतलब पूत 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 का भी अर्थ एक ही है और इस भी पूत का अर्थ यही है। पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। देखिए, पूत सपूत तो का धन संचय, यानी पुत्र, जब पुत्र हम लोग का सपूत है, यानी कि पुत्र जब हम लोगों का सपूत है यानी कि योग्य है, तो हम लोग को धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि जब पुत्र हम लोग का अच्छा है, योग्य है, सक्सेस है, तो उसको हम लोग को धन इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सक्सेस है और धन वो अपना बना लेगा। जब यहाँ देखिए कपूत है, जब यानी कि जब पुत्र कपूत है यानी कि खराब है, कुपात्र है, तो उसको भी वहाँ भी धन इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप धन इकट्ठा करेंगे और उड़ा देगा, वो खत्म कर देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। देखिए, संचय 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 बोल रहा है, यानी कि योग्य पुत्र था तभी भी धन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो उस धन को वो इकट्ठा कर लेगा अगर है तो अच्छा। अगर खराब ही जब पुत्र है और उसको खराब ही जब पुत्र है तो धन इकट्ठा कितना भी कर दीजिए वो उसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ लिया। देखिए यहाँ पे अब हम लोग को इसको पहचानते हैं, पूत पूत, यानी यहाँ भी पुत्र यहाँ भी पुत्र, दोनों पुत्र का अर्थ एक ही है। ठीक है, और यहाँ भी तो अर्थ एक ही है, इसका भी का अर्थ एक ही होता है। देखिए, धन धन, यहाँ भी धन का अर्थ एक ही है, दोनों अर्थ धन का अर्थ एक ही है। यहाँ भी धन रुपये पैसे से मतलब है, यहाँ भी धन रुपये पैसे से मतलब है। यहाँ संचय संचय, दोनों जगह संचय संचय है, तो यानी कि इस भी संचय का धन का मतलब कि इकट्ठा करना ही है धन संपत्ति को, यहाँ भी संचय का मतलब कि इकट्ठा करना ही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे और तुरंत पहचान भी लेंगे। आइए दूसरे उदाहरण से समझते हैं। देखिए, हे उत्तरा के धन, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास। ठीक है, देखिए यहाँ उत्तरा शब्द दो बार आया हुआ है और दोनों उत्तरा सिर्फ नाम है, यानी कि नाम है, यानी कि मतलब इसका अर्थ एक ही है, नाम है ये दोनों, ये भी दोनों उत्तरा नाम ही है। और दोनों नाम है का मतलब कि दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों उत्तरा का अर्थ एक ही है। तो जब दोनों उत्तरा का अर्थ एक ही है तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ लाटानुप्रास को भी समझ लेंगे और पहचान भी लेंगे। आइए एक बार ट्रिक से देख लेते हैं और पहचान लेते हैं कि दिमाग में तुरंत सेट रहेगा तो हम लोग तुरंत पहचान लेंगे, आएगा एग्जाम में। तो देखते हैं वृत्ता, देखिए ट्रिक द्वारा देखते हैं। वृत्ता यानी कि वृत्त क्या होता है, यानी कि गोल गोल, यानी कि गोल गोल, यानी कि बार बार दोहराना। तो यहाँ भी क्या कर रहा है, वर्ण को बार बार दोहराया जा रहा है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए त यानी कि त यानी कि बार बार त को दोहराया जा रहा है, तो यानी कि गोल गोल बार बार घुमराया जाता है। तो हम लोग का वृत्तांत, वृत्त से समझ लेंगे यानी कि बार बार आ रहा है। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। आइए देखते हैं छेका अनुप्रास अलंकार। देखिए, छेका मतलब छेक ले रहा है, छेका मतलब समझ रहे हैं कि हम लोग छेक ले रहा है, यानी कि जो बार बार, जैसे यहाँ तो यहाँ तो यहाँ तो यहाँ तो यहाँ तो यहाँ तो, जो तो बार बार आ रहा है, एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, बीच में छेक ले रहा है, छेक ले रहा है। देख लीजिए, कानन
क बार बार आया, फिर छेक दिया तो तुरंत भ भ आने लगा, फिर छेक दिया तो घ घ आने लगा, यानी कि छेक दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे, यानी कि ट्रिक द्वारा इसे भी समझ लेंगे, ट्रिक द्वारा उसे भी आ रहा है समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ एक बार यहाँ 2 बार आ रहा था, तो यहाँ 2 बार आ रहा है, यहाँ बार बार आ रहा है, तो छेक ले रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। और इसमें शब्द से पहचाना है कि शब्द एक ही आ रहा है लेकिन अर्थ भी एक ही है, तो ये हम लोगों का लाटानुप्रास अलंकार हो जा रहा है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बार बार क्वेश्चन बन जाता है। आइए आगे देखते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। 4 नंबर हम लोग का अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, तो अंत्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा देखते हैं। जहाँ पद के अंत के एक ही वर्ण और एक ही स्वर साम्य मूलक आवृत्ति हो, यानी कि पद की जो लास्ट की अक्षर होगी, यानी कि वर्ण होगा या स्वर होगा, उसकी आवृत्ति होनी चाहिए, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वो अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे अंत के, यानी कि ये हम लोग का पद, ये हम लोग का पद है, और अंत के यानी कि अंत के एक ही वर्ण, तो अंत के एक ही वर्ण यानी कि ये वर्ण है हमारा ये, तो और यहाँ भी है वर्ण, यानी कि वर्ण लास्ट का है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा अंत्यानुप्रास अलंकार। या एक ही स्वर, यानी कि एक ही स्वर की आवृत्ति हो, यानी कि ई स्वर की आवृत्ति हो, तो हमारा लोग क्या है अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ परिभाषा को समझ लिए होंगे। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि लास्ट की जो हम लोग की अक्षर आ रही है, लास्ट की जो अक्षर आ रही है वो समान होनी चाहिए, तो हमारा लोग का वो अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, आइए देखते हैं उदाहरण से। देखिए पहला उदाहरण है हम लोग को, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। ठीक है, तो हम लोग का इस पद के लास्ट की अक्षर देख लीजिए ग, यानी कि ग अक्षर का प्रयोग किया गया है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में देख लेते हैं, रघुकुल रीत सदा चलियाई, अब प्राण जाए पर वचन न जाई। ठीक है, तो हम लोग को ये लास्ट की जो अक्षर है यानी कि स्वर है ये, तो इसकी आवृत्ति हुई है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं 3 नंबर उदाहरण से समझते हैं। कहत नटत रिझत खिझत, मिलत खिलत लजियात। ठीक है, तो इस भी हम लोग का जो श्लोक है इसके अंत में त यानी कि त की लास्ट में आवृत्ति हुई है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे, और आएगा एग्जाम में तो बना भी लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 5 नंबर श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं इसके। देखिए जहाँ पर एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो, यानी कि जहाँ पर एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वो हम लोग का श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। ठीक, तो वर्ण को देख लेते हैं, देखते हैं। यहाँ क वर्ग है, च वर्ग है, त वर्ग है, ये ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इन वर्गों को जानते होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आइए देख लेते हैं, उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण से देखिए, दीनान था दीननाथ डूबते, सघेनु आते गृह उबाल बाल थे। ठीक है, देखते हैं एक ही इसको वर्ण देखते हैं कहाँ कहाँ से प्रयोग हुआ है। देखिए द को देखते हैं हम लोग, द वर्ण किस वर्ग में आता है, त वर्ग में, द वर्ण की है। ठीक है, आगे देख लेते हैं न किस वर्ण में है, न त वर्ग में, न यहाँ पे, यानी कि न वर्ण भी तो ही वर्ग में। फिर तो देखते हैं, तो वर्ग में तो फिर आगे देख लेते हैं थ वर्ण किस में है, थ देखिए यहाँ पे है थ वर्ण। फिर देखते हैं द को हमने देख लिया है, न को भी देख लिया है, न आया है तो न यहाँ पे है। और देख लेते हैं लास्ट में तो भी हम लोगों का इसी में आया था तो वर्ग में। आगे देख लेते हैं स देखिए स इसी वर्ग में आ रहा है, और न आया ही था हम लोगों का, तो भी आया था
ह तो इस वर्ग में नहीं आता है, यहाँ पे है। आगे कौन देख लेते हैं, ल ल देखिए यहाँ पे ल है, ल यानी कि ल यहाँ पे भी, ल यहाँ पे भी है, तो ल आया है और तो आया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। यानी कि देखिए आवृत्ति सबसे ज़्यादा बात किस वर्ग की हुई है, यानी कि त वर्ग की आवृत्ति बार बार हुई है। यानी कि त वर्ग में जो भी वर्ण आ रहे हैं इसकी आवृत्ति ज़्यादा बार हुई है। देखिए एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी कि त वर्ग के देख ले कितना प्रयोग हुआ है त वर्ण की, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे, श्रुत्यानुप्रास अलंकार को पहचान भी लेंगे और पहचाने का तरीका भी सीख लिए होंगे। ठीक है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार एक बार दोहरा देते हैं। देखिए अगर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा तो उस पद या श्लोक की लास्ट की जो अक्षर आएगी वो ये एक यानी कि समान होगी, तो हम लोग क्या हो जाता था, श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाता, अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाता था। ठीक है, और श्रुत्यानुप्रास अलंकार में क्या है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार में देखिए श्रुत्यानुप्रास अलंकार में एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होगी, यानी कि चाहे क वर्ग होगा, च वर्ग होगा, ट वर्ग होगा, त वर्ग होगा, यानी कि एक ही वर्ग, यानी कि क वर्ग होगा तो क ही वर्ग का, यानी कि क वर्ग की आवृत्ति वर्णों की आवृत्ति होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे त वर्ग की वर्णों की आवृत्ति हुई है, तो ये हम लोग क्या श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ दोनों को समझ लिए होंगे, अंत्यानुप्रास अलंकार और श्रुत्यानुप्रास अलंकार को। और एग्जाम्पल भी ध्यान दीजिएगा, बार बार एग्जाम पूछता है। ठीक है, और पूछा गया है, तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों को समझ लिए होंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं 2 नंबर, यमक अलंकार। यमक अलंकार देख लेते हैं, देखते हैं यमक अलंकार की परिभाषा। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा हर बार अर्थ अलग अलग हो, यानी कि इसके कहने का मतलब है कि कोई भी शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो हमारा यमक अलंकार होगा। ठीक है, कोई भी शब्द आ रहा है और दो आ रहा है, दो या दो से अधिक बार आ रहा है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है, तो हमारा यमक अलंकार होगा। ठीक, देखते हैं उदाहरण से समझ लेते हैं। देखते हैं पहला उदाहरण है हम लोगों का, कनक कनकते 100 गुनी माँ धकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग या पाए बौराय। ठीक, देखिए यहाँ कनक कनक 2 बार आया है। ठीक है, देखिए यहाँ कनक कनक 2 बार आया है, यहाँ कनक है, यहाँ कनक है, देखिए, और यहाँ 2 बार कनक कनक आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। ठीक है, एक कनक का अर्थ है यहाँ पे सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। ठीक है, इस श्लोक का कहने का अर्थ है कि अगर इंसान ज़्यादा मात्रा में अगर सोना पा जाता है तो भी बौरा जाता है या पगला जाता है, और अगर एक कनक अर्थ जो है अर्थ है कि धतूरा, अगर धतूरा भी आदमी खा लेता है तो भी बौरा जाता है या पगला जाता है। ठीक है, तो इस श्लोक का अर्थ यही है। आइए देख लेते हैं, हम लोग समझते हैं। यहाँ पे कनक कनक 2 बार कनक कनक आया, और एक कनक का अर्थ है सोना, एक कनक का अर्थ है सोना और इसका अर्थ है धतूरा, धतूरा, एक कनक का अर्थ है धतूरा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो बार कनक कनक आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो हम लोग का यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरे उदाहरण से समझते हैं। दूसरा उदाहरण हम लोग का, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, यानी कि घटा घटा शब्द 2 बार आया हुआ है। देखिए एक बार यहाँ, देखिए एक बार यहाँ घटा आया है और एक बार यहाँ घटा आया है, 2 बार घटा घटा आया है, यानी कि घटा घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। इस घटा का अर्थ है बादल, इस घटा का अर्थ है कम होना, कम, इस घटा का अर्थ है कम होना,
तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं 3 नंबर उदाहरण। जे 3 बेर खाती जे तीन बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है। ठीक है, तो यहाँ बेर बेर 2 बार आया है, यानी कि बेर बेर शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं पहले बेर का क्या अर्थ है। देखिए, पहले वाला बेर का अर्थ है कि बार बार 3 बेर खाना खाने से, यानी कि खाना 3 बार खाना, 3 बार खाना। ठीक है, यानी कि भोजन 3 बेर करना। ठीक है, खाना 3 बार खाना। ठीक है, और इस बेर का मतलब है कि बेर बेर एक फल है। ठीक है, यहाँ बेर फल है, बेर एक फल है जो कि सिर्फ 3 बेर खा रही है। ठीक है, जो 3 बार दिन भर में भोजन करता है वो सिर्फ 3 ही बेर खाकर अपना गुजर कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। और ये बेर बेर दोनों बेर 2 बार बेर शब्द आया है और दोनों का अलग अलग है, तो ये हम लोग का यमक अलंकार है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। आइए देखते हैं 4 नंबर उदाहरण को और समझते हैं। देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए। देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है, तो यहाँ सजना सजना 2 बार आया हुआ है, एक बार यहाँ सजना आया है और एक बार यहाँ सजना है। 2 बार सजना सजना आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। देखिए, इस सजना का क्या अर्थ है, इस सजना का अर्थ है श्रृंगार करना, श्रृंगार। ठीक है, और इस सजना का अर्थ है प्रेमी, इस सजना का अर्थ है प्रेमी। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, दोनों का जब अर्थ अलग अलग है तो हो जाएगा क्या, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ यमक अलंकार समझ लिए होंगे और तुरंत पहचान भी लेंगे। ठीक है, देखिए एक ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, यहाँ क आया है, यहाँ भी क आया है और कनक कनक में भी क आया है, और कनक कनक सबसे पॉपुलर उदाहरण है यमक अलंकार का। तो तुरंत हम लोग का दिमाग बताएगा ओ यमक में क आता है और कनक कनक उसी का उदाहरण है, क आ रहा है। ठीक है, और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, तो तुरंत दिमाग में बैठाएंगे और यमक अलंकार को पकड़ लेंगे। उम्मीद करता हूँ ट्रिक को समझ रहे होंगे और चारों उदाहरणों को याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यमक अलंकार समझ लिए होंगे। आइए आगे देखते हैं 3 नंबर वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं 3 नंबर वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार देखते हैं इसकी परिभाषा। जहाँ जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ लगा दे, यानी कि देखिए इसके कहने का मतलब यही है कि कहने वाला कुछ और कह रहा है और सुनने वाला उसका अर्थ कुछ दूसरा लगा दे रहा है, तो वहाँ क्या हम लोगों का हो जाएगा, वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं उदाहरण से समझते हैं। पहला हम लोग का उदाहरण है, को तुम है घनश्याम हम, यानी कि को तुम तो बोला है घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, तो कहीं जाकर बरसों। को तुम तो यानी कौन हो तुम, तो बोल रहे हैं कृष्ण भगवान कि घनश्याम हम, तो फिर वो कह रही हैं कि घनश्याम हो तो बरसों कित जाए, कहीं जाकर बरसों। ठीक, तो देखिए समझते हैं इसे। देखिए, राधा जी घर के अंदर हैं और कृष्ण भगवान जाते हैं द्वार पे और द्वार पे जाकर खटखटाते हैं दरवाजा को। तो राधा जी बोलती हैं को तुम, यानी कि कौन हो तुम जो दरवाजा खटखटा रहे हो। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं घनश्याम हूँ राधे। तो राधा जी कह रही हैं तुम घनश्याम हो तो जाओ कहीं बरसो, यानी कि यहाँ घनश्याम का अर्थ 2 होता है। एक तो इनका नाम ही है घनश्याम और घनश्याम का मतलब होता है बादल। ठीक है, तो वहाँ राधा जी घनश्याम का अर्थ बादल लगा रही हैं कि अरे भैया तू बादल हो तो द्वार पे क्या करता रह, तू जाके बरस कहीं। ठीक है, तो
घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, यानी कि तुम घनश्याम हो, यानी कि बादल हो, तो तुम जाओ कहीं बरसों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। देखिए इसका अर्थ है बादल। राधा जी इस घनश्याम का अर्थ बादल लगा लिए हैं। ठीक है, इसलिए कह रही है कि जाओ तुम कहीं बरसों। उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। आइए आगे देखते हैं, 2 नंबर उदाहरण से समझते हैं। कौन द्वार पर, यानी कि कौन द्वार पे है। राधे मैं हरि, राधे मैं हरि हूँ, क्या काम यहाँ, तुम हरि हो तो यहाँ क्या काम है तुम्हारा, जाओ वन में। ठीक है, तो देखिए कृष्ण वहाँ जाते हैं द्वार पे, राधा जी घर के अंदर हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो राधा जी बोलती हैं कि कौन द्वार पे, यानी कि कौन द्वार पे है जो खटखटा रहा है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि राधे मैं हरि हूँ, मैं हरि हूँ राधे। तो राधा जी बोलती हैं तो क्या काम है, क्या काम यहाँ, तुम्हारा क्या काम है जब हरि हो तुम, तो जाओ वन में, वन में जाओ। यानी कि यहाँ राधा जी हरि का अर्थ बानर लगा रही हैं। देखिए इस हरि का मतलब होता है बानर, बानर, हरि मतलब बानर भी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हरि का मतलब हरि मत बानर भी होता है, इसलिए वो राधा जी हरि का अर्थ बानर लगा रही हैं, चाहे मजाक में लगा रही हैं या जैसे भी लगा रही हैं, यानी कि वहाँ यहाँ पे हरि का अर्थ बानर लगा रही हैं। तो बोल रही हैं कि बानर का यहाँ क्या काम है, जब बानर हो तुम तो जाओ वन में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे और समझ भी लिए होंगे उदाहरण को। तो आइए अब देख लेते हैं 4 नंबर विवक्षा अलंकार। देखिए विवक्षा अलंकार का एक परिभाषा देखते हैं। देखिए विवक्षा अलंकार को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसे। ठीक, देखते हैं विवक्षा अलंकार की परिभाषा। जहाँ पर एक शब्द लगातार 2 बार आए तथा उनके अर्थ समान हो। ठीक, देखिए जहाँ पर एक शब्द लगातार 2 बार आए तथा उनके अर्थ समान हो। ठीक है, देखिए कहने का इसका मतलब यही है कि कोई शब्द है लगातार 2 बार आ रहा है और उसका अर्थ भी समान हो, तो हम लोग क्या कह देंगे, वो विवक्षा अलंकार है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका पकड़ने का ट्रिक क्या है। आदर हर्ष दुख घृणा विस्मयादि बोधक भावों का व्यक्त करें, यानी कि उसमें आदर हर्ष दुख घृणा यानी कि विस्मयादि शब्द जो भी होते हैं उसका वहाँ बोधन या भाव व्यक्त करेगा। तो हम लोग तुरंत पकड़ लेंगे, ओ विस्मयादि बोधक वाला आ रहा है यहाँ पे, हर्ष सुख घृणा कर रहा है, तो हम लोग तुरंत पहचान लेंगे ओ ये तो विवक्षा अलंकार है। ठीक है, तो पकड़ने का ट्रिक मतलब पकड़ लेंगे इससे कि लगातार कोई 2 बार शब्द आया है और उसका अर्थ भी एक ही है, लेकिन वो शब्द कैसा है, विस्मयादि बोधक जैसा शब्द है, यानी कि विस्मयादि बोधक वाला शब्द है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, विवक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। आइए उदाहरण से समझते हैं। पहला हम लोग का उदाहरण है, छी छी राम राम चुप चुप देखो देखो। ठीक है, देखिए यहाँ विस्मयादि बोधक शब्द है ना, रे छी छी, छी छी एक विस्मयादि बोधक है ना, यानी कि घृणा वाला है, ये घृणा वाला, घृणा कर रहा है, छी छी नहीं करते हैं। राम राम, राम राम ये भी है घृणा, अरे कोई किसी को देखते हैं राम राम कहने लगते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। छी छी राम राम चुप 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 देखो देखो। ठीक है, तो ये हमारे उदाहरण है। आइए दूसरा उदाहरण से देखते हैं और समझते हैं। राम राम इतनी गंदगी मैं तो पार न जाऊं। ठीक है, देखिए राम राम इतनी गंदगी मैं तो पार न जाऊं। ठीक है, तो कोई व्यक्ति है रास्ता पार कर रहा है और रास्ते में बहुत कीचड़ है, यानी कि बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो वो क्या कह रहा है कि राम राम छी छी, यानी कि राम राम नहीं कहते हैं, जब कुछ देख लेते हैं घृणा वाली चीज़ें तो कहते हैं लोग राम राम। तो वही कह रहा है कि बहुत ज़्यादा गंदगी है रास्ते में, तो मैं गंदगी है तो मैं तो पार न जाऊँ, यानी कि मैं पार नहीं जाऊँगा, उस पार नहीं जाऊँगा क्योंकि रास्ते में बहुत गंदगी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे और समझ लिए होंगे, विवक्षा अलंकार को भी और वक्रोक्ति अलंकार को भी समझ लिए होंगे। ठीक है, तो आइए एक ट्रिक से पहचान लेते हैं, ट्रिक या ताकि हम लोग का एग्जाम में याद रहेगा ट्रिक से, ओ ये तो यही अलंकार है, तुरंत हम लोग पहचान लेंगे। ठीक, देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार का ट्रिक बनाते हैं हम लोग। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति का मतलब देखिए बक जैसा आवाज आ रहा है ना, यहाँ वक्रोक्ति में बक बक बक, यानी लोग बक बक, यानी कि जब हम कुछ भी कह रहे हैं, देखिए यहाँ अर्थ में
कह रहा था कुछ और उसका अर्थ कुछ और लगा ले रहा था, ठीक है, तो वक्रोक्ति अलंकार हो रहा था। तो हम लोग भी मान लेते हैं कि ट्रिक बना ले रहे थे कि बक बक बक, यानी कि जब मैं कुछ कहता हूँ किसी और को तो उसने कुछ और अर्थ लगा दिया, तो कहते उसको कहते हैं बक बक, तो अर्थ दूसरा लगा लिया, तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होगा। बक बक से ध्यान दीजिएगा जब दूसरा अर्थ लगा देगा तो। उम्मीद करता हूँ ट्रिक को समझ लिए होंगे और अपने दिमाग में याद रखेंगे ताकि एग्जाम में हमारा क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, देखते हैं विशेषण अलंकार का ट्रिक। देखिए विशेषण अलंकार वी यहाँ पे आ रहा है और विस्मयादि में भी वी आ रहा है, यानी कि जब विशेषण अलंकार पढ़ते हैं हम लोग तो विस्मयादि वाला शब्द आता है, तो यहाँ वी से यानी कि इस वी से इस वी को याद रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे और दोनों को याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 5 नंबर हम लोग का श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आइए सीख लेते हैं श्लेष अलंकार को। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ है चिपकना। ठीक है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। ठीक है, तो ये याद रहेगा कि श्लेष का अर्थ चिपकना होगा, तो हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे, क्योंकि मतलब कि श्लेष अलंकार में एक शब्द से अर्थ चिपके हुए हैं, और चिपकना से तुरंत पकड़ लीजिएगा वो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, और उससे एक ही शब्द से अर्थ चिपके हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे हैं। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हो, यानी कि एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हो तो वहाँ हमारा श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, यानी कि एक शब्द होगा उसमें कई अर्थ चिपके होंगे तो वो हमारा श्लेष अलंकार होगा। देखिए यहाँ देखिए सुविरन है, तो सुविरन में 3 अर्थ चिपके हुए हैं। कवि के लिए सुंदर शब्द, और व्यभिचारी के लिए सुंदरता, और चोर के लिए सोना। ठीक है, तो ऐसे ही एक शब्द रहेगा और चिपके वे अर्थ रहेंगे। ठीक है, तो आइए उदाहरण से समझते हैं। देखिए हम लोग का पहला उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, देखिए रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए यानी पानी बचा के रखिए, पानी बिन पानी सब सून, यानी कि पानी एक बार चला जाता है तो फिर नहीं आता है, यानी कि सूना हो जाता है। ठीक है, पानी गए न उबरे, मतलब पानी चले जाने के बाद फिर नहीं आता है। देखिए किसके लिए क्या क्या कहा है, देखिए मानुष मोती मानुष चून। ठीक है, तो देखते हैं पानी का अर्थ किसके लिए क्या कहा गया है। पानी देखते हैं पहले मोती के लिए पानी का क्या अर्थ है। देखिए मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, यानी कि मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, यानी कि मोती का एक बार चमक चले जाने पर फिर वापस नहीं आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। देखिए आगे देखते हैं मानुष का मतलब मनुष्य, यहाँ मनुष्य मतलब है मनुष्य, यानी कि मनुष्य, और मनुष्य के लिए पानी का क्या अर्थ है, प्रतिष्ठा सम्मान, यानी कि मनुष्य का एक बार प्रतिष्ठा चले जाने पर फिर वापस नहीं आता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं चून के लिए पानी का क्या अर्थ है। देखिए चून, देखिए चून का अर्थ है, यहाँ चून का अर्थ है आटा, इसका अर्थ है आटा। चून का अर्थ होता है आटा, चूना का मतलब आटा होता है। और देखिए, और आटा के लिए पानी का अर्थ क्या है, तो जल है। पानी का अर्थ यहाँ जल है, यानी कि आटे में पानी डाल देने पर फिर वो वापिस सही नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ लिया होंगे। और इसलिए पानी का अर्थ 3 तरह से यहाँ लिया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा, क्योंकि पानी से 3 ठे अर्थ चिपके हुए थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। आइए दूसरे उदाहरण से समझते हैं। देखिए दूसरा हम लोग का उदाहरण है, चरण धरत चिंता करत फिर चितवत चहुओर, सुबिरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, देखिए
यहाँ से देखते हैं, सुमिरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। देखिए इस सुमिरन का 3 अर्थ है, यानी कि तीनों के लिए, कवि व्यभिचारी चोर के लिए 3 अर्थ है, तीनों के लिए अलग अलग अर्थ हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। सुमिरन, सुबरन, हाँ सुबरन। देखते हैं सुबरन के लिए, कवि के लिए सुबरन का क्या अर्थ है। कवि, देखिए कवि के लिए सुबरन का अर्थ है सुंदर शब्द, सुंदर शब्द, सुंदर शब्द। ठीक है, आगे देखते हैं, कवि का हो गया। व्यभिचारी के लिए देखते हैं, व्यभिचारी, व्यभिचारी, व्यभिचारी के लिए देखते हैं सुमिरन का क्या अर्थ है। देखिए व्यभिचारी के लिए सुमिरन का अर्थ है सुंदरता, सुंदरता यानी कि सुंदरता यानी सुंदर स्त्री। ठीक है, तो व्यभिचारी के लिए सुमिरन का अर्थ है सुंदरता यानी कि सुंदर स्त्री। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चोर, चोर के लिए सुमिरन के लिए क्या अर्थ लिया गया है। चोर, चोर, चोर के लिए सुमिरन का अर्थ लिया गया है सोना, सोना। क्या लिया गया है, सोना, सोना यानी कीमती वस्तु। यहाँ सुमिरन का चोर के लिए अर्थ लिया गया है सोना या कीमती वस्तु। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। यानी कि सुमिरन से 3 अर्थ चिपके हुए थे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। आइए तीसरे उदाहरण से समझते हैं। मंगन को देखी पट देत बार बार। देखिए मंगन को देखी पट देत बार बार हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पट का 2 अर्थ है। पट का मतलब होता है वस्त्र, और पट का मतलब होता है किवाड़, किवाड़, किवाड़ मतलब जो किवाड़ होती है, दरवाजा होता है, उसकी बात हो रही है। देखिए मंगन को देखी यानी कि मांगने वाला को देखकर कोई व्यक्ति है जो वस्त्र बार बार दान कर रहा है, यानी कि बार बार वस्त्र दान कर रहा है। और कोई है कि मंगन को देखी को बार बार किवाड़ यानी कि पट का मतलब किवाड़ को बार बार दे ले रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। यहाँ पट के लिए पट से अर्थ चिपके हुए अर्थ थे, यानी 2 अर्थ चिपका हुआ था, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ श्लेष अलंकार समझ लिए होंगे और तीनों उदाहरण को भी समझ लिए होंगे। क्योंकि ये तीनों उदाहरण को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये तीनों उदाहरण बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और श्लेष अलंकार के बहुत महत्वपूर्ण ये उदाहरण हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। तो हमारा श्लेष अलंकार खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ श्लेष अलंकार को सीख लिए होंगे और पहचान भी लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों का शब्द अलंकार समाप्त होता है। ठीक है, जय हिंद।